Hello, dear Interlocus viewers. I welcome you all on this channel. Today we are going to discuss about minerals in India 2022 with updated facts. So without any delay, we should start now. First of all, we will see what is mineral. A mineral is a organic and inorganic substance having an orderly atomic structure and a definite chemical composition and physical properties. And what next? Minerals are basically, mostly found in धारवाण सिस्टम. अगर मिनरल्स की बात करें तो जो धारवाण क्रम की चट्टान होती हैं, रॉक्स होती हैं, धारवाण रॉक्स एंड सिस्टम, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. ओके. और इनका एक ऑर्डरली एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है. एटॉमिक स्ट्रक्चर इनका डेफिनेट होता है, ऑर्डरली. फिर हम देख लेते हैं वेयर आर मिनरल्स फाउंड. सो जो हमारी अर्थ है उसके 3 लेयर्स हैं, सियाल, सीमा एंड निफे, जिसको कि जो उनके एलिमेंट्स हैं उनके नाम पे रखा गया है, प्लस उनको हम और नाम से भी जानते हैं. अनदर नेम है उनके क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. ओके. सो जो पृथ्वी की जो ये क्रस्ट वाला पोर्शन है इसमें ही मिनरल्स ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. ओर्स जो जिनको कि हम हिंदी में अयस्क कहते हैं, फिर उनसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर जाके हमें मिनरल्स मिलते हैं. ओके. ओर्स से जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को तब हमें मिनरल्स एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में मिलते हैं. और बात की जाए सियाल, सीमा, निफे की, तो सियाल बेसिकली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इन दोनों को फॉर्मेशन से जो आगे के इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे सिलिकॉन SI प्लस एल्यूमिनियम AL, ऐसे इसको निकाल के उसको सियाल नाम दे दिया गया है. और सीमा में क्या होता है कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम का फॉर्मेशन से है. और निफे में क्या है, निकिल एंड फेरस. ओके. इस तरीके से ये नाम बना है. जो अर्थ की क्रस्ट होती है बेसिकली उसमें ही मिनरल्स पाए जाते हैं. और मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट और प्रेशर के बाद वो जाके कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में तब जाके वो कहीं मिनरल्स बन पाते हैं. ओके. नेक्स्ट हम देख लेते हैं परसेंटेज अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन आवर अर्थ्स क्रस्ट. तो जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसमें कितने परसेंटेज में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं बेसिकली ये देखेंगे. तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फेल्डस्पार. ओके. इसकी जो परसेंटेज है 38.2% है, जो कि आप रेड कलर से इधर देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन इधर. तो ये 38.2 है, कहीं कहीं 39% भी लिखा रहता है अप्रॉक्सीमेटली, तो आप ये देख पा रहे होंगे. और पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि फर्स्ट नंबर पे मोस्ट अबेंडेंट मिनरल इन द अर्थ्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लिखा होगा तब फेल्डस्पार होगा उसका आंसर. और सेकंड नंबर पे हम देख पा रहे होंगे कि एल्कली फेल्डस्पार, और थर्ड पे क्वार्ट्स है. तो क्वार्ट्स जो है वो सेकंड पोजीशन पे एंड फर्स्ट वन पे फेल्डस्पार है, जिसके की परसेंटेज भी आप देख पा रहे होंगे 38.2, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देख ले तो 39%. और क्वार्टर्स के कितने हैं, 11.8 है. तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 12% या 12% के अराउंड. अब हम देख लेते हैं कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो एलिमेंट्स होते हैं या मतलब नॉन मेटल्स और मेटल्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन वो कितने कितने परसेंटेज में आते हैं जो हमारी पृथ्वी की क्रस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर हम बात करें इन इंटायर अर्थ, पूरे अर्थ की अगर बात करें तो वहाँ पे आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 35%. आयरन इज़ मोस्ट अबेंडेंट 35%, वाइल ऑन सेकेंड ऑक्सीजन इज़ 30%. ओके. और अगर हम इंटायर अर्थ की बात न करें, अगर हम सिर्फ क्रस्ट की बात करें, अगर सिर्फ अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. ऑक्सीजन जो कि 46 to 47% हम बोल देते हैं, इतनी मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन. ठीक है. और अगर हम इन मेटल मतलब कि मेटल के फॉर्म में बात करें अर्थ की क्रस्ट में कौन सा
धात्विक एलिमेंट पाया जाता है मेटल के फॉर्म में, तो वो है एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन तो आपकी नॉन मेटालिक हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन तो आपकी मेटल होती नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल है। तो अगर मेटल की बात की जाए तो एल्यूमिनियम फर्स्ट पे आ जाएगा, अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो ऑक्सीजन फर्स्ट पे आ जाएगा। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो आयरन आपका 35% पे आता है, ठीक है, इंटायर अर्थ की अगर बात करें तो। और मेटल फॉर्म में बात करें तो एल्यूमिनियम है 8 से लेके 8.1% तक देखने को मिलता है, और नॉन मेटल में ऑक्सीजन 46 to 47% तक देखने को मिलता है। वैसे मैंने और भी इधर इंक्लूड कर दिया हुआ है आयरन जो कि 5% तक, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1, अदर्स जो और भी आ जाएंगे इसमें 0.8% में। सिलिकॉन आपका 28%। अगर देखा जाए सिलिकॉन सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपके। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिनरल्स में। इसमें देखिए मिनरल्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन से आते हैं आपके मिनरल्स, उनको भी डिवीज़न किया गया है। तो मेटालिक में आ जाते हैं आपके फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस, ओके। नॉन मेटालिक में आपके आ जाएंगे माइका, सॉल्ट, पोटैश, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। एंड एनर्जी मिनरल्स में आपके कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मतलब जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो आपके आ जाते हैं इसमें एनर्जी मिनरल्स में। तो ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं, एक बार आप इस पर नज़र मार लें। फेरस में वही जिसमें कि आयरन होगा, आयरन, मैंगनीज, निकल, ये फेरस हो गया। और नॉन फेरस में कॉपर, जिसमें कि आयरन नहीं होगा, आयरन विल बी एब्सेंट, कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट। और प्रेशियस में, प्रेशियस ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्लैटिनम जिसको कि वाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हो गया। अब हम जो इम्पोर्टेंट डेटा है 2021 और 22 के, जो प्रोडक्शन है इंडियन स्टेट्स वाइज और मिनरल्स के, वो हम देख लेते हैं। कोल फाउंड इन इंडियन स्टेट्स प्रोडक्शन वाइज अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है झारखंड, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें कोल फाउंड इन इंडियन स्टेट्स रिजर्व के अगर उससे देखें क्राइटेरिया से, तो है वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जस्ट इसका रिवर्स है। अगर भंडार की उससे देखें क्राइटेरिया से, रिजर्व के उससे, तो झारखंड फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर प्रोडक्शन वाइज देखें तो छत्तीसगढ़ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे मोस्टली देखा जाए तो प्रोडक्शन वाइज ही पूछा जाता है, तो आप फर्स्ट वाला ही, ये वाला पोर्शन ही ध्यान में रखें तो ज़्यादा काम का आ जाएगा। ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया हुआ है। और मोस्टली फ्रॉम गोंडवाना रॉक्स। अगर हम कोल की बात करें तो ये कौन से क्रम की चट्टानों से हम निकालते हैं, तो गोंडवाना लैंड्स या गोंडवाना टाइप्स ऑफ सिस्टम या रॉक से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे जो कोल्स हमने देखे, ये इनके टाइप्स होते हैं, मतलब इनके जो ओर्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं हम। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि कौन से टाइप का कोल बहुत अच्छा होता है, कौन से टाइप का कोल इंडिया में मिलता है, और कौन से टाइप का कोल मतलब थोड़ा घटिया होता है, ठीक है। तो देखिए लिग्नाइट कोल है जो, उसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है हमारे इंडिया में, तमिलनाडु में पाया जाता है। और अगर बात करें पूरा ओवरऑल इंडिया की, तो बिटुमिनस टाइप का कोयला जो कोल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर बात करें सबसे बेस्ट कोल की, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, ये है आपका एंथ्रासाइट। मतलब इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए ये बेस्ट कोल है, ओके। एंथ्रासाइट, ये वाला कोयला एंथ्रासाइट है, ये बहुत अच्छा तरीके का कोयला माना जाता है। अब हम देख लेते हैं आयरन ओर फाउंड इन इंडियन स्टेट्स। प्रोडक्शन वाइज देखेंगे, फिर हम लोग रिजर्व वाइज देखेंगे, ओके। तो अगर प्रोडक्शन वाइज हम देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ओके। सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन वाइज आयरन ओर्स पाए जाते हैं, लौह अयस्क, उड़ीसा में, ठीक है। और अगर हम आयरन ओर्स रिजर्व वाइज देखें तो कर्नाटका, उड़ीसा एंड झारखंड,
ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है बात कि अगर प्रोडक्शन वाइज पूछा जाए तो उड़ीसा फर्स्ट पे आ जाएगा, रिजर्व वाइज पूछा जाए तो कर्नाटका फर्स्ट आ जाएगा। किसमें? आयरन ओर्स में। अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स। तो ये भी पूछा जाता है कि आयरन ओर के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटाइट, जो कि बेस्ट टाइप का आयरन ओर है। फिर है हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सिडेराइट इसमें सबसे वर्स्ट है, सबसे ख़राब है। और मैग्नेटाइट है सबसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें लोहांश बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ बेस्ट, मैग्नेटाइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बॉक्साइट का। बॉक्साइट का डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले बॉक्साइट में आ जाता है फर्स्ट वन पे उड़ीसा, जो कि परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 76.3% है ये बॉक्साइट। और फिर है गुजरात, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ईजिली माइंड में फिट हो जाएगा। ओके, और बात करें बॉक्साइट की तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का ओर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर बात करें कॉपर ओर की, ठीक है, कॉपर ओर प्रोडक्शन वाइज देखें इंडियन स्टेट्स में तो एमपी में बालाघाट में सबसे फर्स्ट नंबर पे, और फिर राजस्थान के खेतड़ी में, उसके बाद है झारखंड के सिंहभूम ज़िले में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, वहाँ पे थर्ड नंबर पे। फर्स्ट वन पे एमपी बालाघाट माइंस, और उसके बाद राजस्थान में खेतड़ी और झारखंड में सिंहभूम। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कॉपर ओर्स हैं ये कौन से क्रम की चट्टानों में मिलते हैं? ये धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स में मिलते हैं बेसिकली। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो फर्स्ट वन पे है चिली, फिर है पेरू, फिर है चाइना थर्ड नंबर पे कॉपर ओर्स के किस में प्रोडक्शन वाइज अगर देखें रैंकिंग तो। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो ब्रॉन्ज़ है, ठीक है, ब्रॉन्ज़ है वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज़ ब्रॉन्ज़। ओके, कॉपर एंड टिन। और अगर ब्रास की बात करें तो ये एक येलो टाइप का मेटल होता है, ठीक है, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड का प्रोडक्शन वाइज डेटा देख लेते हैं। एमपी पन्ना आपको पता ही होगा, पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में पड़ता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड पाया जाता है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और अगर बात करें कि डायमंड जो है किसका एलोट्रोप है, वो कार्बन का है। कौन कौन से हैं? एक डायमंड है और ग्रेफाइट है। ठीक है, और डायमंड क्या है? प्योरेस्ट है इसका एलोट्रोप, किसका? कार्बन का। ठीक है, शुद्धतम, सबसे शुद्धतम रूप है डायमंड, किसका? कार्बन का। ये आपको ध्यान में रखना है, प्योरेस्ट वाला आंसर होगा डायमंड। अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड फाउंड इन इंडियन स्टेट्स प्रोडक्शन वाइज देख लेते हैं। तो ये कर्नाटका आपको KGF एक मूवी भी आई थी इसी के बेस पे थी। और सेकंड नंबर पे है झारखंड। ठीक है, कर्नाटका में कोलार की खान है ना, तो उस पर ये गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं गोल्ड माइंस भी देख लेते हैं इंडिया में। कोलार, रायचूर, तुमकुट, ये कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, और अनंतपुर और चित्तूर ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये क्या है? गोल्ड माइंस है। फिर है माइका जो कि अभ्रक है, इसको हिंदी में कहते हैं। और ये प्रोडक्शन वाइज इसका डेटा देख लेते हैं इंडियन स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश और सेकंड नंबर पे है कर्नाटका। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड देखें तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना। लेकिन अगर माइका शीट की बात करें, मतलब इसकी चादर जो होती है, अभ्रक की चादर की बात करें तो इंडिया उसमें फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, इंडिया में ज़्यादा इसको देखने को मिलता है माइका शीट। और अगर सिर्फ माइका की बात करें तो वो चाइना फर्स्ट नंबर पे है। और स्टेट्स में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं प्रोडक्शन वाइज डेटा। सबसे पहला है राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है सिल्वर के प्रोडक्शन में। फिर सेकंड नंबर पे है कर्नाटका। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मैक्सिको। ओके, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मैक्सिको फर्स्ट नंबर पे है। और इंडियन स्टेट्स में देखें तो राजस्थान एंड कर्नाटका।
फिर क्रूड ऑयल देख लेते हैं, जिसको कि हम हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं। ये राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, गुजरात, फिर असम। राजस्थान, गुजरात एंड असम, ये तीनों रैंकिंग आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो क्रूड ऑयल्स होते हैं, ये मिक्सचर्स होते हैं। इसमें क्या क्या कंटेन होते हैं? पैराफिनिक मोम्स वगैरह होते हैं, नेप्थेनिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें। ये बेसिकली इन चीज़ों के मिलके बने होते हैं क्रूड ऑयल्स, कच्चा तेल जिसको कि कहते हैं। अब नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस का कहाँ कहाँ पे क्या प्रोडक्शन वाइज देख लेते हैं। असम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे राजस्थान, फिर है थर्ड नंबर पे त्रिपुरा। ओके, ये ग्रेफाइट उधर डिस्कस करना था जहाँ पे डायमंड डिस्कस किया हुआ था, लेकिन इधर देख लेते हैं। ग्रेफाइट में फर्स्ट नंबर पे है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे है झारखंड, थर्ड नंबर पे है केरला। ओके, ग्रेफाइट में आपको ये तीनों ध्यान में रखना है, उड़ीसा, झारखंड एंड केरला। उसके बाद जो एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से बेसिकली दो होते हैं एलिमेंट्स, गैसेस। तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8 एंड ब्यूटेन का है C4H10। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि क्रोमाइट और मैग्नीज, ये दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर प्रोडक्शन वाइज भी देखा जाए और रिजर्व वाइज भी देखा जाए, भंडार और उत्पादन दोनों की दृष्टि से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और केरला में बालू पाई जाती है एक उसके तट रेखा पे, तो वहाँ पे थोरियम का एक ओर होता है जो कि मोनोजाइट है, उसकी बालू में पाया जाता है, उसके सैंड में पाया जाता है मोनोजाइट। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा झारखंड में और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम के भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं जिंक, लेड, जिप्सम, क्वार्ट्ज, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ठीक है, फिर मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो डेटा थी उसमें है MP फर्स्ट नंबर पे, फिर है महाराष्ट्र, फिर है उड़ीसा। ठीक है, वो मैंने जो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है वो क्रोमाइट एंड मैग्नीज की बात की है। तो इसमें रिजर्व वाइज और प्रोडक्शन वाइज दोनों में देखने को उड़ीसा मिलता है फर्स्ट नंबर पे। अब रिसेंटली न्यूज़ भी है कि इसमें जो यूरेनियम अभी हमने देखा था, जो कि ललितपुर और जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो यूरेनियम अभी राजस्थान में भी मिला है। राजस्थान में कहाँ? जो उसका सीकर डिस्ट्रिक्ट है, सीकर ज़िला है, वहाँ पे खंडेला तहसील के पास में, वहाँ पे जो जयपुर है, जो राजस्थान की कैपिटल है, उससे 120 किलोमीटर की दूरी पे मिला है क्या? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान इज़ द थर्ड स्टेट वेयर यूरेनियम found, which is considered one of the rare minerals in the world, has been found in Rajasthan. Okay, ये आप देख पा रहे होंगे, ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन राजस्थान। और अब कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट ओर्स। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए, एल्यूमिनियम के जो ओर्स हैं उनके नाम हैं बॉक्साइट एंड डायस्पोर। कॉपर मतलब कि तांबा, उसके जो ओर्स हैं कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस एंड क्यूप्राइट। ओके, जिंक के हैं कैलामाइन और जिंकाइट, कैलामाइन और जिंकाइट। लेड के हैं गैलेना। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना तो ये है लेड का। ठीक है, लेड जिसको कि केमिकल फॉर्मूला है इसका PB आई थिंक। और यूरेनियम है, यूरेनियम का पिच ब्लेंड है, और जिसको कि यूरेनीनाइट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, पिच ब्लेंड। पोटेशियम का है कार्नेलाइट, पोटेशियम का कार्नेलाइट जिसको कि K से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम का है डोलोमाइट। ठीक है, और बोरेक्स ये पूछा जाता है किसका ओर है? सोडियम का है ओर, और इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे Na2B4O7 × 10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? बोरेक्स का है, और ये ओर है किसका? सोडियम का है। फिर है सिनेबार, ये किसका ओर है? ये है मर्क्यूरी का, जिसको कि Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा स्लाइड ध्यान में रखना है।
इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, और अगर याद है तो अच्छी बात है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट माइंस देख लेते हैं जहाँ से बेसिकली मिनरल्स को निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। अब जैसे कोलार और हट्टी की खान है, तो ये गोल्ड के लिए फेमस है, कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है। फिर है कालाहांडी और केंदुझार, ये मैग्नीज़ के लिए है इम्पॉर्टेंट, मतलब मैग्नीज़ बेसिकली इसमें पाए जाते हैं। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। फिर बेलाडीला एंड रजहरा, ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है, और ये बेसिकली आयरन के ओर्स के लिए फेमस है। और सिंहभूम झारखंड, जो कि कॉपर के लिए अभी हमने पिछले डिस्कस किया हुआ था। फिर है खेतड़ी, राजस्थान में है, जो कि ये किसके लिए है? कॉपर के लिए है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये कॉपर के लिए है। फिर बाबा बूदन और संदूर हिल्स, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है, किसके लिए है? आयरन के लिए है, आयरन के ओर्स के लिए माइंस है ये सब। और सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, कोल के लिए है, कोयले के लिए। और बस्तर, जो कि एकमात्र है हमारे पूरे भारत में, और ये छत्तीसगढ़ में है, टिन के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पे है? टिन के लिए है फेमस, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। कुछ और भी हैं जैसे कि झरिया, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए इनको इंक्लूड किया हुआ है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। झरिया है ये झारखंड में, किसके लिए फेमस है? कोल के लिए। और जावर है राजस्थान में, सिल्वर के लिए है, चांदी के लिए। फिर है रानीगंज वेस्ट बंगाल में, कोल के लिए ये है। सलेम तमिलनाडु में है, किसके लिए? आयरन के लिए। पलामू झारखंड में है, और बॉक्साइट के लिए ये है। और बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये डायमंड के लिए है, ठीक है। और एक और हमने डायमंड के लिए देखा हुआ था, जो कि एमपी में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, जो कि डायमंड के लिए फेमस है। फिर है कोडरमा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, किसके लिए है? माइका के लिए फेमस है। और माइका ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना फर्स्ट नंबर पे है, अगर माइका शीट की बात की जाए तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। और कोडरमा जो खान है, कोडरमा माइंस इज़ फेमस फॉर माइका विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। एंड तलचर, तलचर उड़ीसा में है, जो कि कोल के लिए फेमस है, कोयले के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब कुछ 1-2 MCQs हैं, उनको देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओर ऑफ थोरियम, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा थोरियम का एस्क है? आंसर विल बी, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, मोनोजाइट। मोनोजाइट अभी मैंने बताया भी था, जो केरल में जो सैंड होती है उनकी बालू में जो पाए जाते हैं, किसके? थोरियम के जो ओर्स पाए जाते हैं, मोनोजाइट। मोनोजाइट फाउंड इन कोस्टल एरिया ऑफ केरला सैंड, ठीक है, ये आपको बाद में ध्यान में रखनी है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ कोल, मतलब कि कोल के प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा स्टेट है? ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ है। और ये हमने तो वैसे डिस्कस कर लिया है कि जो एंथ्रासाइट है इसमें मोस्टली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इस वजह से ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्या है? कोल है, ओके। और इसमें मोस्टली अगर देखा जाए नियरली लिखा भी हुआ है कि 95% क्या मिलता है? कार्बन मिलता है, तो इस वजह से ये एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोल है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ऑन फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। फॉर फ्री PDF, join our Telegram channel, Indologous.